बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो इस बिजनेस में एक लेवल पे आए। देखो अजय एंड चारू गुप्ता, इनकी 29 अलग अलग कंपनी की उनके पास एजेंसीज थी, है ना, बहुत बड़ा बिजनेस करते थे, 4-4 हजार कंप्यूटर ऑलरेडी उन्होंने सेल करके रखा था, है ना। 29 कंपनी की एजेंसी, बहुत बड़ा उत्तराखंड के अंदर उनका बिजनेस था। वो बिजनेस के साथ साथ उन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पार्ट टाइम में काम किया और आज इस बिजनेस में सक्सेसफुल है ना। देखो ये सब दिखाने का मतलब एक ही है दोस्तों, मैं एक ही चीज आपसे खाली ये वो करना चाहूंगा कि देखो एक ऊपर लेवल का बंदा आपने देखा कि एक एक्सीएन है, गवर्नमेंट जॉब है, एक बिजनेसमैन है और एक साइकिल पंचर मैकेनिक। आप अपने आप को देखो, आप कहां पर बैठते हो। देखो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सक्सेस भी हुए, बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस में नहीं भी हुए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो भी आता है सब लोग हो जाते, नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं। देखो दूसरा मैं बोलूंगा, आप जिस भी लेवल पे हो, आप पढ़ रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जिसको भी दिखा रहे हो सीए है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी है, कोई भी लेवल का बंदा है, कोई भी लेवल का बंदा है, मैं सही बता रहा हूं, ये आपके सामने एक है सक्सेस प्रोफाइल। मैं सही बता रहा हूं कि आप जिस लेवल के बंदे हो, आपको उस टाइप का बंदा इस सक्सेस प्रोफाइल में, आपको जिन्होंने इस मीटिंग में एंट्री करवाई है उनको बोलना, वो उस पन्ने का आपको फोटो गिरा के आपको भेज देगा, है ना। देखो यानी कहने का मेरा मतलब ये, हर हर टाइप का इंसान, एक नासा का साइंटिस्ट, एक सिटी बैंक का एक वाइस प्रेसिडेंट, बहुत अलग अलग टाइप के लोग आपको इसमें दिख जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि इंपॉर्टेंट क्या है पता है, कि आप कितने तैयार हो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आने के लिए, आप तैयार हो कि नहीं हो इस एसोसिएशन में आने के लिए, है ना। सिंपल, जैसे ही ट्रेन में बैठे तो फिर जहां तक जाना है, मुंबई तक जाना है तो मुंबई तक बैठे रहना पड़ेगा। देखो कुछ जो बात है वो करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज चाहिए, मैं इस बिजनेस के साथ साथ आपके साथ रहूंगा, आपको जिन्होंने बुलाया उनके साथ रहोगे, तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप सक्सेस पा सकते। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा, मैं थोड़ा अभी अगली 30 मिनट्स मैं आपसे बात करूंगा, है ना। तो बहुत पैशन से देखो, मैं सही बता रहा हूँ, कुछ लोग खाना खाने बैठे होंगे, कुछ लोग आगे पीछे हो रहे होंगे, मैं सही बता रहा हूँ, एकदम साइलेंट प्लेस पे बैठो, ईयरफोन का यूज करो, है ना। क्योंकि अगली 40 मिनट देखो बृहस्पति केंद्र में होगी, तो पक्का आपको लगेगा आज नींद नहीं आएगी आपको। देखो देखो बहुत सिंपल, इतनी अपॉर्चुनिटी सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल चीज बहुत बड़ा काम कर जाती है ना। मॉर्निंग वॉक करना बहुत सिंपल चीज है और बहुत बड़ा काम कर जाती है ना। बहुत फ्री की चीज होती है ना, वो लोगों को जल्दी समझ नहीं आती, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं सिंपल बात करूंगा कि हम श्वास जो ले रहे हैं वो कितना फ्री है, बिल्कुल फ्री है, अभी सबके लिए बिल्कुल फ्री है। पर आप उस बंदे को पूछो जो आईसीयू में पड़ा है, जो वेंटिलेटर पर है, उसके लिए एक एक श्वास की कीमत क्या है। एक 8 घंटे का वेंटिलेटर पे जाना यानी 5,000 रुपया होता है। देखो वैसे श्वास बिल्कुल फ्री है, पर उसको पूछो तो इंपॉर्टेंट क्या है, हर फ्री चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज आप फ्री में देख रहे हो, हमने इस अपॉर्चुनिटी को फ्री में नहीं देखा था, हम पैसे देकर टिकट देकर इस अपॉर्चुनिटी को देखते थे। तो मैं आपको सिंपल बोलता हूँ दोस्तों कि इसको इंपॉर्टेंस लीजिए, और अगली 40 मिनट अगर आपने डिसाइड कर ही लिया तो ढंग से बैठ के देखिए क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है ना। तो मैं स्टार्ट करूंगा सिंपल। देखो 2-3 चीज, हर जगह पे क्वालिफिकेशन है ना। जैसे मेरे को डॉक्टरी पढ़ना है तो देखो सबसे पहले 12th साइंस तक करना पड़ेगा, कुछ परसेंटेज लाने पड़ेगी, है ना। अगर मेरे को स्टूडेंट वीजा लेना है तो मेरे को टॉफेल क्लियर करना पड़ेगा, जीमेट क्लियर करना पड़ेगा। मेरे को इंजीनियर बनना है तो 10th तक तो करना ही करना पड़ेगा। ये देखो कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड में आप जाओगे तो क्वालिफिकेशन। इस बिजनेस में भी ऐसा नहीं है कि हर कोई आके इजीली इस बिजनेस में कर पाएगा। देखो कुछ क्वालिटी जरूरी है। देखो कुछ क्वालिटी की क्या बात करो, कुछ आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए, तो आपको ये बिजनेस सही पता चलेगा दोस्तों। सिंपल, पहली चीज ओपन माइंडेड होना चाहिए, है ना। एबंडेंस वाला होना चाहिए, ओपन माइंडेड, प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल यानी क्या है, सिंपल, कि भी आज मैं जो भी काम कर रहा हूं, अगर उसमें और 20,000, 25,000, 50,000 एक्स्ट्रा अगर इनकम आने लगी तो गलत क्या है, मैं करने के लिए तैयार, है ना। एम्बिशियस होना चाहिए, जिंदगी में कुछ बड़ा करने की वो होनी चाहिए, कुछ सर्चिंग मोड में होने चाहिए, कुछ ढूंढ रहे होने चाहिए। देखो वो चीज जो भी आप ढूंढ रहे हो वो पैसे से या टाइम से क्लियर हो सकती है। तो मैं अगली जो 20-25 मिनट आपसे बात करूंगा वो बहुत आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। बहुत सिंपल, इतनी सिंपल चीज है, इतनी सिंपल चीज है ना, तुरंत समझ में
आ जाएगी। मैं क्या बात कर रहा हूँ आप समझ। तो पहली चीज आपको ये देखना है दोस्तों, देखो ये बात क्यों कर ली पता है मैंने, कि आपको आगे का पता चले कि भी आगे अभी अभी मेरे को सुनना है कि नहीं सुनना है इनको, है ना। अगर आप एम्बिशियस हो, आपकी सोच ये है कि आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें और अगर एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है तो दिक्कत नहीं है, मैं करने के लिए तैयार। देखो 2-3 चीज मैंने इस बिजनेस में देखी, अपॉर्चुनिटी में देखी, मैं पहले फिक्स कर लेता हूँ, पहले कंफर्म कर लेता हूँ। देखो डर की बात क्या है ना, वो पहले बात कर ले, है ना। 2-3 चीज हम लोग बात करेंगे इस अपॉर्चुनिटी पहले, कि इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे आप सब कुछ बंद करके इसको करो, नहीं। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप जो कर रहे हो उसको करते रहना है, उसके साथ साथ इसको करना है। दूसरी बात, इसमें हम लोग ये नहीं बोलेंगे इतने लगाने। देखो बिजनेस माइंडेड वाले को एक ही चीज होती है, कितने लगाने। जब वो लगाएंगे तो ही पैसा आएगा, नहीं लगाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। पर मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग पैसे लगाए बिना एक बड़ा सा एम्पायर क्रिएट करते हैं, है ना। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो मैंने जो बताया कि एक तो ओपन माइंडेड होना चाहिए, एम्बिशियस होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए और बिजी होने चाहिए। आप कुछ ना कुछ करते रहते होने चाहिए, तो आपको ये बिजनेस करें। देखो बहुत बार ये बोलता है आदमी, बोलता है यार नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ, है ना, तभी मैं उसके साथ काम करता हूँ। अगर कोई इंसान बोलता है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ कुछ काम, बहुत बार हम लोग किसी को दिखा रहे हैं तो बोल रहे हैं हाँ यार मेरा छोटा भाई है वो कुछ नहीं करता है, कब से ऐसे ही है, 4-5 साल से कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसको दिखाओ, तो मैं उनको ऐसा कर देता हूँ। दोस्त ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एकदम बिल्कुल फ्री करने, जो बंदा है जिसको कुछ करना ही नहीं है उसके लिए नहीं है। जो एक्चुअल में जिंदगी में बहुत सारे बिजी लोग हैं, उनको उनको टाइम की वैल्यू पता है, तो वो उनको टाइम से छुटकारा पाने के लिए, उनको टाइम मिले उसके लिए इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम लोग उनको लोगों को दिखाते हैं। देखो दोस्तों दूसरी बात, क्या मिल सकता है वो अगर पता चल गया तो कोई भी काम करना इजी रह जाएगा। यानी पहली फंडामेंटल क्लियर है कि मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा क्या, तो डर कहां पर था, डर कहां पर था कि आज मेरे पास जो है वो चला ना जाए, या मैं जो लगाऊं वो खत्म ना हो जाए। दोनों चीज है नहीं इसमें, है ना। तो माइंड क्लियर कर लो, और जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनको वो प्रूव करके बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये काम करने के लिए तैयार, है ना। और ये सब करने के बाद भी आपको क्या क्या मिल सकता है वो समझो। देखो सबसे पहले मेरे को जो अच्छी लगी इसमें, एसोसिएशन पॉजिटिव, बहुत बढ़िया लोग इसमें आपको मिलेंगे, एसोसिएशन पॉजिटिव है। दूसरी बात, एसेट बेस्ड इनकम हो। एसेट बेस्ड इनकम यानी क्या, जब मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखी तब मैंने एक ही चीज सोची थी दोस्तों, कि मेरे को 1 लाख रुपए अगर कहीं से रेंट आ रहा है, ऐसी अगर इनकम हो जाए ना तो बहुत मजा आता है ना। जैसे जब मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जुड़ा तब एक शख्सियत थे, उनके साथ मेरा टच हुआ। उन्होंने क्या बताया दोस्तों, उस टाइम पर मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस से इनकम मेरी 20 लाख का रिटर्न में फाइल करता था, 20 लाख रुपए का रिटर्न जाता था। और जिन उनके साथ मैं टच में आया इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, उनका इस बिजनेस से 43 लाख रुपीज का ईयरली इनकम हो रहा था। पर उनकी इनकम ऐसी थी कि वो काम करे चाहे ना करे उनकी पैसे आते ही। और मैंने इस सिचुएशन में देखा था, मेरे को एक प्रॉब्लम हुआ था 3 महीने के लिए, मैं लॉकडाउन में उस टाइम पर था 2011 में। उस टाइम पर मैं लॉकडाउन में, यानी मेरे को स्लिप डिस्क हो गई थी, हेल्थ चैलेंज हुआ था, तो मैं काम नहीं कर पाया। तो मेरे को उस टाइम पर पता चल गया था कि जो मेरी इनकम थी मेरे बिगर वो सीधी नीचे आ गई, है ना दोस्तों। तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बताई कि अगर आप एक साल अगर ढंग से लगते हो तो आपका जो घर का खर्चा है 70-80,000 रुपीज, 60-70,000 वो आता रहेगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। तब मेरे को लगा कि नहीं मेरे को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है दोस्तों। सही में बता रहा हूँ, स्पेयरव्हील हम कहीं पर जाते हैं ना, माउंट आबू जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं ना, तब हमको जो पता चल जाता है पहले कि स्पेयरव्हील नहीं है गाड़ी में, हम लोग चेक करते हैं स्पेयरव्हील है कि नहीं, है ना। पर हमारी जिंदगी का स्पेयरव्हील क्या है ना। आज बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। दोस्तों एक तो खुद की बॉडी की भी इम्यूनिटी की जरूरत है और अपने फाइनेंशियल इम्यूनिटी की भी जरूरत है दोस्तों। सब्सिडरी साइड में हमने एज अ स्पेयर में क्या करके रखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर हम 3-4-6 महीने कुछ काम नहीं कर पाए, आज जहां से काम कर रहे हैं वहां से पैसे नहीं आए, तो हम लोग क्या करें। अगर वो आपने कुछ सेट करके रखा है तो दोस्तों मेरे को नहीं लगता कि अगर और हो जाए तो भी क्या दिक्कत है, चलो सेट करके भी रखा है, और अगर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आने लगे तो दिक्कत क्या है ना। और 50,000 रुपए आने लगे तो दिक्कत क्या है ना। देखो दोस्तों मेरे को एक चीज पता चलती है कि जब जो मैं ढूंढ रहा हूं वो मेरे को पता चल गया, अगर कि यहां से मेरे को 50,000 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ सकता है और वो एथिकल काम है, वो लीगल काम है,
फिर वो कुछ भी काम हो, क्या दिक्कत है बताओ मेरे को, है ना। इसमें से क्या मिल सकता है तुम्हें? एसोसिएशन, अच्छे लोग मिलेंगे आपको, वो जब आप आओगे रेगुलर तब पता चलेगा अच्छे है कि नहीं, है ना। दूसरा एसेट बेस्ड इनकम हो सकती है, फॉरेन ट्रिप मिल सकती है दोस्तों, है ना। हम लोग इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तो 5 कंट्री घूम के आए, है ना। मैं बहुत सारे लोग आपको दिखा सकता हूँ कि जो 10-10 साल 20-20 साल से कांस्टेंट हर साल फॉरेन ट्रिप ले रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू, है ना। आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, लोग आपके ऑटोग्राफ लेने आएंगे, आप एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाओगे, है ना। आपका इंटेजिबल थिंग्स जो भी है आपको पसंद है, आपको गाना गाना पसंद है मान लो, है ना। मैं सही में बता रहा हूँ दोस्तों, आप कितना भी, बहुत बार लोगों को अपने अंदर शौक होते हैं, हॉबीज होती है, वो बाहर नहीं निकाल पाते, किसके सामने निकाले? इस बिजनेस में तो आओ दोस्तों, आपका ग्रुप इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपकी जो भी हॉबी है ना वो वहां पर आप प्रेजेंट करोगे, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, एक बढ़िया सा एटमोस्फियर आपको यहाँ से मिलेगा, है ना। तो देखो एक ही चीज है, जब पता चल जाए, मेरे को एक चीज की पता चल गई, मैं जो ढूंढ रहा था, उन्होंने मेरे को एक चीज बताई कि आप काम करो चाहे ना करो, एक टाइम के बाद आपका एक नेटवर्क बन जाएगा, उसमें से इनकम आती रहेगी। मैं वही ढूंढ रहा था, तो मेरे को लगा कि नहीं यार, अभी कोई भी काम करना है, कोई भी पीली मिट्टी भी अगर बेचनी है इसमें, तो मैं कर लूंगा काम। क्यों? देखो आज बहुत बार लोग मेरे को पूछते हैं इसमें करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा बताओ दोस्तों, है ना। हम जॉब करने जाते हैं, जब इंटरव्यू देते हैं, पता होता है हमको कि जॉब के अंदर जाके बाद में क्या करना पड़ता है, और मैं सही बताऊं, जो पता होता है उसके बाद जब करते हैं तब पता चलता है कि क्या किया उन्होंने नया। सब कुछ थोड़ी पता होता है, कुछ पता चीज होती है कि मेरे को ये करना है, और उसके बाद जब हम करते हैं तब पता चलता है ये तो बहुत सारी चीज अलग अलग होने लगी। आदमी पढ़ता क्या है और जॉब में क्या करता है, पूरा डिफरेंट होता है दोस्तों। बहुत सारे इंजीनियर्स मैंने देखे हैं कि वो मार्केटिंग फील्ड में आज काम कर रहे हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है पता है, उनको ये पता होता है कि मैं पूरा महीना जॉब करूंगा, महीना कंप्लीट होगा तो मेरे को इतने पैसे मिलेंगे। जब कोई डॉक्टर ही पढ़ा रहा होता है तो क्या सोचता है, एक ही चीज सोचता है कि मेरा बेटा, मेरी बिटिया या मैं खुद डॉक्टर बन जाऊंगा, उसमें चेयर्स में बैठूंगा, बाहर लाइन लगेगी, एक बढ़िया सी लड़की बाहर बिठाऊंगा, सब लाइन में खड़े रहेंगे, पेशेंट 500-500 रुपया देंगे, वही सोचकर डॉक्टर ही करता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या सोच के करता है, बहुत सारी फाइलें आएगी, मैं साइन करूंगी, पैसे देंगे लोग, मैं ऑडिट करूंगा और पैसे आएंगे। एक बिजनेसमैन क्या सोचता है कि मैं एक कुर्सी पर बैठा हूंगा, 4 लड़के रखे होंगे, वो फटाफट वो दे रहे होंगे, प्रोडक्ट बिक रही होगी और मेरे को पैसे कमाने, उसी स्टाइल से स्टार्ट करते। पर परिस्थिति क्या होती है, तो वो सोच के ही तो करता है इंसान। इस बिजनेस में जब आप आओगे तो पता चलेगा धीरे धीरे करके कि किस तरह से होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वो सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं कि भाई मैं ये काम करूंगा, इतने पैसे में इसमें से कमा लूं। तो यहां पर भी वही बात कर रहा हूं मैं कि पैसे मिलेंगे आप, है ना। और गलत, अब मेरे को जो पता चल गया कि मेरे को हाँ गलत काम नहीं करना, एथिकल काम करना है, इलीगल काम नहीं करूंगा, ऑफिशियल काम करूंगा, और सब इसमें मिलेगा, सब इसमें मिलेगा, है ना। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, मैं यही बोलूंगा, एसोसिएशन, एसेट बेस्ड इनकम, फॉरेन ट्रिप्स, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएंगी, आप क्या से क्या बन जाओगे। देखो बहुत सारी चीज यहाँ पर, आप एक, मैं कितने आपको स्टार्स दिखा सकता हूँ, है ना। सेलिब्रिटी हो जाते हैं यहाँ पर यहाँ की सेलिब्रिटी भी अलग टाइप की होती है। देखो कुछ सेलिब्रिटी ऐसी है कि कुछ काम नहीं कर पाती, है ना। देखो देखो अमिताभ बच्चन है, वो सेलिब्रिटी है, पैसे भी बहुत कमा रहा है, पर वो पता नहीं वहां पर जाके चौपाटी पे जाके भेलपुरी नहीं खा सकता, तो ऐसे ही कहीं घूम नहीं सकता, वो उसको हर बार डर रहता है कि कंपटीशन है, कुछ हो ना जाए। आज ये परिस्थिति है इस बिजनेस में, आप जब स्टेज पे आओगे तब सेलिब्रिटी हो, बाकी नॉर्मल इंसान। कितनी बड़ी चीज है। बहुत बार लोग, इस बिजनेस में मजा क्या है पता है दोस्त, आप रिटायर्ड नहीं होंगे। देखो कुछ लोगों को बोलना है अच्छा रिटायर्ड नहीं होंगे, देखो बढ़िया चीज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक एज के बाद भी आप इस स्टाइल से जी रहे होंगे, आपको जो अच्छा लग रहा है कर रहे होंगे। हर वीक स्टेज पर जाएंगे, लोग आपसे बोलेंगे सर ऑटोग्राफ दो, है ना। आपकी वजह से हमारी जिंदगी में फर्क पड़ गया, रोज ऐसा लोग बोलेंगे। काम क्या करना है, सिंपल, जो अच्छा लग रहा है वो जब करना है तब करो। पूरी जिंदगी साल के जब हो गए तब भी लोग आके आपको बोलेंगे यार आपकी वजह से हमारी जिंदगी में फर्क पड़ गया, आपके लिए लोग तालियां बजाएंगे, यही काम रह जाएगा आपके लिए एक टाइम के बाद। अब ऐसी चीज क्यों, कोई देखो आज भी बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, है ना, वो रिटायर्ड हो गए, रोज 200 आदमी उनको सलाम ले रहे थे। रिटायर्ड होने के बाद आज परिस्थिति उनकी इतनी गंभीर है, घर में कोई थोड़ी उनको सलाम लगाएगा, उनकी
बेटी है, बेटा है, रोज थोड़ी सलाम लगाएंगे, उनके पोता है थोड़ी उनको सलाम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना दोस्तों। पर इस बिजनेस में देखो, एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको लोग रिकग्नाइज करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, है ना। अब समझो करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज, मैं आपको जो दिखा रहा हूं ना, इतना 20 मिनट का प्लान है, आप किसी को भी दिखाओगे तो समझ में आ जाएगा, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा फटाफट, है ना। देखिए करना क्या पड़ेगा, सिंपल दोस्तों, हमारा बर्थ होता है तो एक नेटवर्क बन जाता है। जैसे ही हम इस दुनिया में आए, एक नेटवर्क बन गया, उसमें काका, मामा, मामी, फिया, फुआ, है ना, वो होते ही है, पहले से फिक्स होते हैं, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, एक नेटवर्क बन गया, वो एक नेटवर्क बन गया, सिंपल है। दूसरा, उसके बाद क्या होता है, हम स्कूल में जाते हैं, एक स्कूल में नेटवर्क बन जाता है बच्चों का, हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं वो। उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज का नेटवर्क बन जाएगा। फिर हम लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसका एक नेटवर्क कुछ लोगों का बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। स्कूल, कॉलेज, नेटवर्क, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, फिर आपका शादी हो जाएगी तो जी का नेटवर्क बन जाएगा, नया जी का नेटवर्क बन जाएगा। और बहुत आजकल बहुत 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 बड़ा नेटवर्क कहां से हो रहा है, कुछ लोग आपके फेसबुक में होंगे, कुछ लोग कहां पर होंगे, इंस्टा पर होंगे, कुछ लोग टिकटॉक पर होंगे, एक पूरा नेटवर्क आप लोगों का खुद का होगा दोस्तों, सही बताओ, होगा कि नहीं होगा, सिंपल होगा। अब मेरे को ये बताओ, जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो ये नेटवर्क का क्या होगा, ये नेटवर्क आपको कोई कुछ एक्स्ट्रा आज उसमें से कुछ कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है क्या, ये सोचो, आज कुछ कंस्ट्रक्टिव काम तो नहीं हो पा रहा है उसमें से। और क्या इसमें से ये लोग जितने भी लोग हैं वो आपको पहचानते कि नहीं पहचानते, इसके अलावा बहुत सारे एक्वेंटेंस है जो आपको जान रहे, जैसे कि बच्चे के साथ आपका बच्चा जहां पढ़ रहा है उसके कुछ फ्रेंड्स है, उसके माँ बाप है, उनके पेरेंट्स है, वो सब ऐसे बहुत सारे, आप कहीं पर जा रहे हो वहां पर कोई मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का एक आपका पूरा नेटवर्क है दोस्तों। समझना बहुत सिंपल, इतनी सिंपल चीज मैं बता रहा जा रहा हूँ कि आपको लगेगा कि क्या बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, बराबर। अच्छा, ये जो पूरा एक नेटवर्क, इस बिजनेस में करना क्या पड़ेगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या करना पड़ेगा, सेलिंग करना पड़ेगा, है ना। मैं सिंपल बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो अलग अलग ट्रेंड हो गए, आपको वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझना ये पड़ेगा कि आपका एक का खुद का नेटवर्क। अब पैसे कमाने के दो रास्ते हैं मेरे हिसाब से, मैं जो समझ पा रहा हूँ, या तो कोई सर्विस किसी को दी जाती है, सर्विस की भी सेल होती है, कोई सर्विस जब किसी को देता है तब पैसे आते हैं, या कोई प्रोडक्ट कोई भी चीज मूव होती है तब पैसे आते हैं, है ना। यानी कोई सर्विस कोई किसी को दे रहा है या कोई प्रोडक्ट किसी को दे रहा है, तब दो चीज में ऐसी होती है कि जिसमें से पैसे बनते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल, थोड़ा सा मैं पहले से आगे का था अब तक का मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा, समझना क्या बात कर रहा हूँ। सबसे पहले पुराने जमाने में क्या होता था पता था, कोई एक इंसान गेहूं उगाता था और कोई एक इंसान सब्जी उगाते थे, तो करते क्या था, वो बार्टर सिस्टम चलता था, गेहूं उगाने वाले ने वो सब्जी को दे दिया और उसने दे दिया, वो बार्टर सिस्टम पुराने टाइम पे चलता। उसके बाद हुआ ये कि सोना और चांदी के सिक्के आ गए, है ना, क्योंकि वो बार्टर सिस्टम करना थोड़ा मुश्किल हो गया, तो वो फिर बार्टर सिस्टम में गोल्ड और चांदी के सिक्के आ गए। फिर नोटें आ गई, पैसे, क्योंकि फिर नोटें आ गई, तो मैं सही बता रहा हूँ, आप अपने दादाजी उनके बहुत ऊपर जो भी है, जो 80 साल 90 साल 100 साल पुराने लोग हैं, उनको पूछ के देखना। मैंने तो पूछा था, एक टाइम ऐसा था जब चांदी सोना का बंद हुआ था ना, तो लोग काड़ा भर भर के चांदी ले आए थे, ऐसी भी सिचुएशन हुई थी, है ना। तो उसके बाद क्या सिस्टम आई, है ना, सिस्टम आई, पैसे आ गए, उसके बाद क्या सिस्टम आई, तो उसके बाद एक सिस्टम आई कि आदमी एक यूज करने वाला महाराष्ट्र में रहता है और बनाने वाला वहां पर रहता है राजस्थान में, वो सिस्टम आई। तो उसमें हुआ क्या कि एक पूरा चेन बन गया, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उस टाइप से पूरा एक चेन बन गया और वो कस्टमर के साथ आने लगा, तो पूरा एक चेन बन गया। अब इसके बाद कौन सा आया, उसके बाद आया मॉल, आया मॉल सिस्टम आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या आया, इसके बाद ऑनलाइन आ गया। अब ये मैं नहीं पूछूंगा, इसी सिस्टम के थ्रू आज मॉल और ऑनलाइन जो चल रहा है, उसी सिस्टम से हम लोग कैसे पैसे बना सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, सिंपल। देखो बहुत बार हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें कुछ सेल करना पड़ेगा, है ना, बहुत बार किसी को पूछेंगे कहाँ वो मोबाइल कहाँ से मंगाया, तो बोलते कि अमेजोन से लिया। अच्छा, कोई आज सिस्टम बहुत सारी चेंज हो गई है दोस्तों,
किसी को हम लोग पूछेंगे कि भाई गाड़ी कहाँ से जा रहे हो, कहाँ से आया, तो बोलते हैं उबेर से आया। अब सही में बताओ दोस्तों कि क्या आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो अमेजोन बेच रहा है आपको? नहीं, अमेजोन नहीं बेच रहा है। कोई एक बंदा है जो बेच रहा है और कोई एक बंदा है वो परचेज कर रहा है ना। सिंपल समझने वाली बात है दोस्तों। कोई बेच अमेजोन नहीं कर रहा है। क्या उबेर आपको गाड़ी बेच रहा है? नहीं, उबेर नहीं बेच रहा है। कोई एक टैक्सी वाला है, वो तो उसका प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। जो टैक्सी आपके यहाँ आ रही है वो तो और कोई लेके आ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है दोस्तों, समझो कि ये एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो सेलिंग नहीं कर रहे। अमेजोन थोड़ी सेल कर रहा है, तो हम समझ रहे। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या सेल कर रहे, लोग खरीद क्या रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्या है, खरीद क्या रहे। बहुत बार बोलते हैं कि दुकान वाला ये बेच रहा है। नहीं, दुकान वाले ने एक प्रोग्राम सेट किया है, उसकी दुकान में सब चीजें रखी हुई है। अब जिसको चाहिए वो जा रहा है, वो लेके आ रहा है। इंपॉर्टेंट तो ये है दोस्तों, समझने वाली बात है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अमेजोन है, यहाँ सिंपल में बात करूंगा आपसे। अब जैसे मैं सिंपल बात करूंगा, जैसे कोई यहाँ पर मैं डीमार्ट की बात करूंगा। एक डीमार्ट है, ये मॉल है, या रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस मॉल है। अब जैसे दूसरा एक मॉल की बात करते हैं, पैसिफिक मॉल है, मान लो ये एक मॉल है। और यहाँ पर कौन है, फ्लिपकार्ट है, और समझ लो कि स्नैपडील है। आज अलग अलग टाइप से बिजनेसेस हो रहे हैं दोस्तों। पहले भी लोग टैक्सी में जाते थे, पर बीच में कोई कमाने वाला बंदा नहीं था। पहले भी लोग फेशियल कराते थे, आज बीच में कौन आ गया, अर्बन क्लैप आ गया दोस्तों। समझ लो, वो ब्यूटिशियन, मैंने एक चीज देखी 5 महीने पहले, अर्बन क्लैप ने खाली ब्यूटी की प्रोडक्ट में से 1 करोड़ और 48 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट की। अच्छा, करवाया किसने, पहले भी करवाते थे। किया किसने, वही लेडी पहले भी करती थी, और उस प्लेटफॉर्म का यूज कर लिया उन्होंने अर्बन क्लैप का, तो काम होने लगा दोस्तों। अच्छा, पहले भी लोन ले रहे थे लोग, आज भी लोन ले रहे हैं। बैंक बाजार आ गया बीच में, बैंक बाजार के थ्रू लोग लोन ले रहे। अच्छा, पहले भी गाड़ी बिकती थी, कार 24 आ गया बीच में, है ना। ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए जिससे लोगों ने पैसे बनाने स्टार्ट कर दिए। अब सिंपल सा देखो, तो 2 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूं, ये पूरा आपका नेटवर्क है जो मैंने पहले बात, तो सब लोग नेटवर्क में डीमार्ट से, रिलायंस से या ऑनलाइन कुछ ना कुछ खरीद कर रहे। अभी ये 2 जन है, जो मॉल है और ये ऑनलाइन कंपनी है, ये दोनों आपको एक पार्टनरशिप ऑफर करे। क्या पार्टनरशिप ऑफर करे पता है, बहुत सिंपल, कि डीमार्ट में पूरे इंडिया के अंदर जितने भी मॉल है उसमें से अगर आप परचेस करोगे तो आज जो भाव से मिल रहा है और एक 7% डिस्काउंट आपको मिलेगा। जितना भी सामान आप खुद खरीदोगे, एक पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, उसमें क्या करेगा, एक एमओयू साइन करेंगे और एक पार्टनरशिप करेंगे कि आप जितना भी प्रोडक्ट खरीदोगे यहाँ से, डीमार्ट से, या इनके साथ भी करेंगे, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, और ये भी यहाँ से भी जितना आप प्रोडक्ट खरीदो तो 7% आपको मिलेगा। फिर दूसरा, आपको पता है पेंटालून या सब जगह पे आपको एक प्रीफर्ड कस्टमर बनाते हैं, तो पॉइंट जनरेट होता है उसमें, है ना, वो दूसरे का करा दे। एक आपको दूसरा ये फैसिलिटी देगी, ये दोनों जन आपको, कि आप जितने भी पीसी, कुछ लोगों को हमारे यहाँ शेयरिंग करेंगे। देखो आज हम करते ही है, वो मैंगो कहीं से आ गई तो बॉक्स, तो बोलते हैं मैंने बॉक्स लिया, आप भी ले लो, है ना। कोई स्कीम आ जाती है कोई मॉल के अंदर, हमारे डीमार्ट में, कि पर्टिकुलर, अच्छा ये चीज ये तो सस्ते में मिल रही है। आज डीमार्ट के बाहर एक खाली नंबर लगा था कि ये नंबर के आप फोन करके ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर प्रोडक्ट भिजवाई दी जाएगी। तो सब लोग ने एक दूसरे को बोलना स्टार्ट कर दिया, मुफ्त में कर ही रहे। पर अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया, मान लो, तो 7%, और जितने भी लोगों को आप लाओगे सबको 7% देगी, उसके भी 7% देगी, 7 to 10% और देगी। सिंपल समझो, ये कौन बोल रहा है आपको, डीमार्ट बोल रहा है, रिलायंस बोल रहा है, फ्लिपकार्ट बोल रहा है, कि जितने भी लोग ऑनलाइन कहीं से भी खरीद करेंगे आपके थ्रू, तो आपको 7% और 10% और मिलेगा, सब लोग, जितने भी लोग खरीदेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है पता है, एक और राइट देगा, और एक राइट देगा कि आप जितने भी लोगों को लेके आओगे, अगर वो भी आगे इस तरह का काम करना चाहेगा, पैसा चाहिए उनको, तो वो जितना भी लोग काम करेंगे, जितने भी लोग आएंगे, और जितना भी टर्नओवर करेंगे, जैसे इन्होंने 10,000 रुपीज का टर्नओवर का 60,000 का टर्नओवर हो गया, तो और पैसे देंगे, और पैसे देंगे। और जितना जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता जाएगा, आपका
उस तरह से एक स्लैब बना देंगे कि 3% से लेकर आपको 21% तक का और कमीशन देंगे। यानी कितने परसेंट तक हो गए? 7% यहाँ मिलेंगे, 10% यहाँ मिलेंगे, 21% यहाँ पर मिलेंगे। सोचो कितना हो गया परसेंटेज? 40 के आसपास, 45 के आसपास और आपको कमीशन देगी। पर क्या लगता है, क्या लगता है, क्या आपको ये दे सकता है डिमांड? इस टाइप की पार्टनरशिप ऑफर कर सकता? नहीं कर सकता। सोच के देखो, आप कर सकता है? पैसिफिक मॉल कर सकता है आपको? क्या बताओ, ये इस टाइप की पार्टनरशिप आपको नहीं देगा। देखो करने के लिए बहुत अच्छा है ये काम, ये सब लोग यहां से ला ही रहे, यहां से और यहां से ला ही रहे, पर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है आपको कि इसमें से आप पैसे कमा पाओ। नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं। देखो ये लोग क्या बेच रहे हैं, नहीं प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो हमको क्या करना है, एक ऐसी कंपनी जो आपको ये ऑफर दे देगी, सेम ऑफर मैंने जो आपको यहाँ पर बताया, कि जिससे आप पूरा नेटवर्क खुद का बना सकते हो इंडिया के अंदर। उसके 126 जैसे डीमार्ट के मॉल है, वैसे 126 ऑलरेडी मॉल है उसके खुद के, है ना। दूसरा, इनके पास जैसे अमेजोन काम कर रहा है, जैसे ही फ्लिपकार्ट काम कर रहा है, ऐसी उनकी एक साइट है, और उस साइट से आप जितना भी परचेस करोगे, जितना भी परचेस करोगे, उसमें आपको इसी टाइप का मैंने जो बताया वो आपको कमीशन देगी, एक्स्ट्रा इनकम देगी आपको, वो टाइप देगी। आप भी, बहुत सारे लोगों को जॉब में इंटरेस्ट है, छोटे मोटे बिजनेस में इंटरेस्ट है, पर बी क्वाड्रेंट, ये लोग किस बिजनेस में? बी क्वाड्रेंट वाले बिजनेस में है, कि जिनके यहाँ 500, 1000, 2000, 5000 लोग जॉब कर रहे हैं। ये लोग बी क्वाड्रेंट यानी बिग बिजनेसेस कर रहे हैं, जो लोग, जिनकी जो डीमार्ट का ओनर है उनको जाने दामा नहीं। अच्छा, क्या वो खुद बेचने आ रहा है प्रोडक्ट? नहीं, उसने प्लेटफॉर्म बनाया है, उस पे से लोग खरीद रहे हैं और उनको वो पैसे कमा रहे हैं। आज 1 से 10 में वो कंपनी आ गई डीमार्ट, है ना। तो एक प्लेटफॉर्म बनाया है, तो सेम प्लेटफॉर्म। देखो मैं ये सर ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप भी 500 करोड़, 2000 करोड़, 25,000 करोड़ कमाओगे। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये लोग जिस टाइप से इनकम कर रहे हैं, बी क्वाड्रेंट वाले लोग जिस टाइप से इनकम कर रहे हैं, सेम इनकम सेम स्टाइल से आप कर सकते हो। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर में आप सेम चीज कर सकते हो। ऑफलाइन काम हो सकता है और ऑनलाइन काम हो सकता है, समझने की बात है। इस नेटवर्क का उपयोग, आपका जो सोशल नेटवर्क है, उस नेटवर्क का आपको उपयोग इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, इस प्लेटफॉर्म में अगर आपका यूज हो गया, तो बहुत ही बड़ा आप एक टर्नओवर क्रिएट कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल बात है। इस कंपनी 1998 में इंडिया में आई दोस्तों, आज 20 साल हो चुके हैं। बात यह है कि 150 प्रोडक्ट है उसके पास अभी इंडिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट है। ये क्या बोल रही है, आप पूरे इंडिया में काम करो, और 110 कंट्री में, जैसे ही अमेजोन जहां जहां पर भी है, वैसे ये कंपनी भी सब जगह पर। ये आपको बोल रही है कि इस टाइप से मैंने जो बताया उस टाइप से आप काम करो, और एक्स्ट्रा आप जो कर रहे हो उसके साथ साथ पार्ट टाइम में काम करके एक एक्स्ट्रा बड़ा इनकम कर सकते हो। दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, ये काम कौन करेंगे पता है? वो आपकी टीम करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ही अकेले, बहुत बार आदमी सोचता है मैं अकेला क्या करूंगा। देखो दोस्तों, इस बिजनेस में आप अकेले नहीं हो, एक पूरी टीम है जो आपको साथ में मिलकर चलेगी, है ना। तो कहने का, उस कंपनी का नाम एमवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। एमवे का नाम बोलते हैं, अच्छा बेचना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला आपको। दोस्तों अमेजोन बेच रही है क्या? नहीं, वो प्लेटफॉर्म का यूज हो रहा है। उबेर गाड़ी नहीं बेच रही आपको, वो और एक बंदा उसके कहने पर वहां पर आ जाता है, वो प्लेटफॉर्म है। एमवे एक प्लेटफॉर्म है, समझो। देखो आपकी सोच किस टाइप की, जैसे सिंपल सी मैं बात करूंगा कि एक स्टील का, समझ लो हमारे यहाँ पर एक बाजार है, आपके यहाँ पर भी बाजार होगा, वहां पर एक लारी लेके खड़ा होता है, उसमें वो स्टील की चम्मच बेच रहा है इंसान, छोटी छोटी चम्मच बेच रहा है, स्टील की छोटी छोटी चीजें बेच रहा है, पूरी एक लारी बनाई है, वो भी स्टील का ही काम कर रहा है। उसके ऊपर जाओगे तो एक दुकान होती है स्टील वालों की, जिसमें बर्तन मिलते हैं, वो मिलते हैं, वो क्या काम कर रहा है? वही मिल्क कर रहा है, स्टील में ही काम कर रहा है। उसके ऊपर आप जाओगे तो कोई होलसेल वाला होगा, बाजार हमारे यहाँ अहमदाबाद में मानिक चौक बाजार है, होलसेल का पूरा जबरदस्त लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है, वो भी क्या काम कर रहे हैं? स्टील का ही काम कर रहे हैं। उसके ऊपर जाओगे तो रोलिंग मिल्स है, बहुत सारी रोलिंग मिल, वो भी किस में काम कर रहे हैं? स्टील में ही काम कर रहे हैं दोस्तों। उसके ऊपर जाओगे तो टाटा स्टील है, साल स्टील है, बहुत बड़ी बड़ी स्टील की कंपनी है, वो किस क्या काम कर रही है? स्टील। देखो जो छोटे से बंदा है वो भी स्टील में काम कर रहा है, और जो टाटा स्टील है वो भी स्टील में काम कर रही है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपका विजन क्या है, आप किस किस बी क्वाड्रेंट के साथ
किस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में जुड़ते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट। एमवे भी सर ऐसा ही है दोस्तों, एमवे एक दरिया है। कुछ लोग चम्मच लेके खड़े हैं कि बर्दे में, कुछ कटोरी सोच रहे हैं कि भी एक कटोरी ले लूं मैं, 2000 आ जाए बहुत मजा आ जाएगा, 5000 रुपये आ जाए। आज मैंने एक मल्टी विटामिन डेली बेच दी, 200 रुपये 300 रुपये कमा लिए, है ना। देखो सोच क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, गलत नहीं है वो चीज, जरूरी है शुरुआत, पर आपकी लंबे टाइम का सोच क्या होनी चाहिए। कुछ लोग है ऐसे बाल्टी भी भर लेते, कुछ लोग क्या करते पाइपलाइन बिछा देते, और कुछ लोग बड़ी बड़ी नहरें बना देते हैं। एमवे वो है, आप क्या करना चाहते हो दोस्तों, एक बी टाइप क्वाड्रेंट का बिजनेस इसमें आपको बनाने की अपॉर्चुनिटी देती है दोस्तों, बराबर। तो विद दैट आई एम डन, मेरे को जो बात करनी थी वही थी। और इसके बाद उसमें कुछ प्रोडक्ट्स है तो उसकी बात मेरी वाइफ करेगी, तो मैं आपको यहाँ पर बुलाऊंगा दोस्तों। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, जिन लोगों आज की मीटिंग लास्ट मीटिंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही आज आप डिसीजन लो, कुछ लोग क्या बोलते हैं, 2-3 ये सब देखने के बाद हम 3 चीज होता है, किसी को पूछते हैं कि क्या लग रहा है, तो कोई इंसान बोलता है कि सोच के बताओ, है ना। क्या सोच पाओगे बताओ दोस्तों, मैंने बड़ी चीजें सोच के नहीं हुई है दोस्तों। इसमें कहाँ कुछ लगा देना है ना। 4-5-10-15 मिनट के इंटरव्यू में पूरे जिंदगी का डिसीजन ले लेते हो शादी करने का, है ना। इसमें तो पैसे कमाने की बात कर रहे, गवाना क्या है दोस्तों। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ना ना ये नहीं होगा, तो दोस्तों नहीं भी होगा तो क्या कर नहीं रहे हम, कहीं ना कहीं से तो खुद तो प्रोडक्ट ला ही रहे दोस्तों, है ना। और इसमें एक गारंटी देती है कंपनी, क्योंकि पता है उसको कि हम जब किसी का नई चीज को बता रहे हैं ना तो उसमें आगे पीछे हो सकता है। तो कंपनी बोल रही है कि 30% यूज करो, 30 दिन के अंदर सही नहीं लगा तो वापस, क्या फर्क पड़ गया, वापस दे देना, पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, गलत क्या है उसमें। और अगर आपने ये सोच लिया कि लाओ मैं और कुछ इसमें से सीखता हूँ और 2-4-5 मीटिंग अटेंड करता हूँ, तो कल एक जबरदस्त मीटिंग होने वाली है सुबह 10 बजे दोस्तों। मैं सही में बता रहा हूँ, आज जितने भी लोग इसमें हैं, आप उस अपॉर्चुनिटी में आओ, देखो और आगे का डिसीजन लो। तो मैं मेरी वाइफ को बुलाऊंगा यहाँ पर, इसके बाद रेपअप करेंगे। तो हैप्पी टू वेलकम मेघना सर ऑन द स्टेज। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघना शाह है और मैं हाउस वाइफ थी, अभी बिजनेस वूमन हूँ। मैंने जब ये बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं था कि मुझे सब कुछ पता था, बट इतना पता था कि इसकी प्रोडक्ट अच्छे आते हैं और मुझे वो यूज करना है। मैंने जब भी ये बिजनेस बिल्ड किया करना स्टार्ट किया तो ऐसा ही पता हुआ था कि मैं ये बिजनेस में ओनली प्रोडक्ट यूज करूंगी, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है और यही प्रोडक्ट से हमारा बिजनेस बिल्ड होता है। ये प्रोडक्ट ट्रिपल ई बेस है। फर्स्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमी है और इको फ्रेंडली भी है। इसमें 5 कैटेगरी में प्रोडक्ट्स आते हैं। फर्स्ट आता है न्यूट्रलाइट, जो हमारा डायटरी सप्लीमेंट्स ब्रांड है, जिसमें हम हमारे खाने में जो भी कमी रह गई है उसका सप्लीमेंट्स पूरक आहार होता है और वही हमें हमारे लाइफ में हेल्दी रख सकता है। सेकंड वो आता है आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड, जो हमारी स्किन केयर ब्रांड है। आर्टिस्ट्री एक प्रीमियम ब्रांड है और एटीट्यूड वो इंडियन लेवल से बनी हुई ब्रांड है, जिससे हम हमारी स्किन को अच्छा रख सकते हैं, हमारी स्किन को प्रिकॉशन दे सकते हैं, हमारी स्किन पे एजिंग प्रोसेस को हम थोड़ी देर के लिए रुकावट कर सकते हैं। थर्ड आता है पर्सनल केयर, जो पर्सनल केयर हमारी टो से लेके हेड तक हमारी जितनी भी बॉडी में जितनी भी पर्सनल चीज यूज कर सकते हैं, जिसमें साबुन, तेल, शैम्पू सब कुछ आता है, जो हमारे रूटीन बेस में हम वैसे भी यूज किया करते हैं। हम कहीं डीमार्ट से लाते थे, अभी हमें एमवे से परचेस करना होता है, जिससे हमारा बिजनेस बिल्ड हो सकता है। ठीक है। एक अप्सा करके आता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है। एक एक्सेस आता है जो स्पोर्ट्स लेवल के जो भी बंदे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट है, उनके एनर्जी के लिए वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है। एमवे क्वीन करके बर्तन आते हैं, जो हमारे उसमें लेस ऑयल और लेस घी में सबसे बेस्ट टू बेस्ट हम खाना बना सकते हैं और हेल्दी फैमिली हमारी रख सकते हैं। एटमोस्फेयर मिनी आता है। एटमोस्फेयर मिनी ऐसी चीज है कि जो हमारी घर की जो हवा है, हम गुजरात में रहते हैं तो उसमें हमारा पॉल्यूशन बहुत ही होता है। आपको पता है अहमदाबाद की पॉल्यूशन कितनी हाई है। आप जो देहरादून में रहते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट एटमोसफेयर हो सकता है, लेकिन हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है। हमें हमारे घर को अच्छा रखने के लिए हम एटमोसफेयर मिनी का यूज कर सकते हैं, गाड़ी को अच्छा रखने के लिए एटमोसफेयर ड्राइव यूज कर सकते हैं। सो मैनी मैनी प्रोडक्ट्स इस बिजनेस में आती है और यही प्रोडक्ट से हमने बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया था। हम कहीं और से प्रोडक्ट ला रहे थे, वो हमने एमवे से लेना स्टार्ट किया और आज यही बिजनेस में हम बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर
मैं इतना बोलूंगी, अगर आप ये बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट को बहुत ही दिल से यूज कीजिए, है ना। पहले कभी कभी मैं क्या करती थी, रुपेश कभी मुझे बता देते कि मेगा आपको ऐसे यूज करना है, तो मैं रुपेश के सामने ऐसे यूज करती थी और बाकी 100 पे यूज करती थी। बट जब भी मैंने पता चला मुझे कि ये बिजनेस में मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, तो मैंने ये प्रोडक्ट बहुत ही दिल से यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये एसेट है जो मुझे फॉरेन ट्रिप दिला सकता है। ये सर्फ में वो जान नहीं है ना। सो मैंने ये प्रोडक्ट बहुत ही दिल से यूज किया और यही प्रोडक्ट यूज करते करते आज मैं पूरी लाइफ का जो भी सपना है, पूरा जो भी मैं चाहती हूँ वो सब मैं अचीव कर सकती हूँ। और मेरी सबसे बेस्ट टू बेस्ट मेरा ड्रीम है फॉरेन ट्रिप, और यही बिजनेस से मुझे फॉरेन ट्रिप भी मिली। 5 फॉरेन ट्रिप में घूम के आई। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फॉरेन जाना, पूरी दुनिया देखना। सो ये बिजनेस से ही और यही प्रोडक्ट से हम अचीव कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ, आप सब कर सकते हो, एक लेडीज होते हुए जो मैं ये बिजनेस को दिल से लगा सकती हूँ, तो आप भी लगा सकते हो। थैंक यू सो मच। बस दोस्तों, तो लास्ट में यही बोलूंगा, बहुत पैशन से, बहुत मजे से हम इस बिजनेस को करते हैं। आप भी आइए, आपने जिसको बुलाया उनके साथ बोलिए कि भी मेरे को भी इस बिजनेस में सक्सेस होना है, आपके साथ लग जाएंगे। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। जबरदस्त, बहुत एक्साइटमेंट, जबरदस्त तालियां हो सकती हैं रुपेश भाई के लिए, बहुत जबरदस्त और नेताजी के लिए। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन था, और मैं रियली बताऊं तो इस प्रेजेंटेशन को देखकर आप लोगों को इतना एक्साइटमेंट आया होगा, और उस एक्साइटमेंट को लेके ही हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और जैसे जैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे लेवल अचीव होते हैं। बट इतने सिंपल प्लान और इतने सिंपल शब्दों में इतने बड़े बिजनेस को पिरोना बहुत छोटे टाइम में आसान नहीं होता, और इतने बड़े एक्साइटेड लीडर के लिए। तो मैं एक बार जोरदार तालियां दोबारा से बोलूंगा मेघना जी के लिए और रुपेश जी के लिए। जोरदार तालियां। तो दोस्तों अब आता है टाइम एक ऐसी चीज का जिसे हम कहते हैं रिकग्निशन। रिकग्निशन क्या होता है? वो चीज जिसको पाने के लिए बोला जाता है कि बच्चे रोते हैं और बड़े उसके लिए अपनी जान तक छिड़क जाते हैं। सो अब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है वो लोग जो रुपेश भाई ने बताए थे अभी अपनी टीम में, कि जिन्होंने 3% से लेकर 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का बिजनेस बिल्ड किया और इससे बड़ा एम्पायर भी क्रिएट करा। तो मैं कॉल करूंगा एक एक करके, क्योंकि बहुत सारे हमारे अचीवर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे ग्रुप में एसोसिएटेड हैं। बट आज हम कुछ नए लोगों को रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि महीने की पहली मीटिंग है और उसमें मेरे पास में कुछ नाम है जिसमें 3% के लोग भी हैं, 6% के भी हैं, एंड सो ऑन आगे हैं। और कुछ नए लीडर्स के साथ साथ पुराने लीडर्स को भी हम कॉल करेंगे। बट क्योंकि टाइम की जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ लोगों को सिंक्रोनाइज करके उन लोगों का हमारे हुआ इंफॉर्मेशन। तो कॉल करूंगा सबसे पहले 3% लेवल, जिनका बिजनेस एक महीने में लगभग 20,000 रुपए का होता है, और उनको कॉल कराया जाएगा। ही इज मिस्टर डॉक्टर मनीष पांडे जी, मनीष पटेल जी। तो मनीष पटेल जी अगर हैं तो वो अनम्यूट कर सकते हैं उसको। मनीष सर आपको अनम्यूट कर दिए गए, तो प्लीज आप 2 वर्ड्स अपने नाम बता सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ चैलेंज है शायद वहां पर नेटवर्क का, इसलिए नहीं पा रहे। तो नेक्स्ट जो हमारे 3% ब्रांड न्यू 3% हैं, शी इज विधि रावल जी। तो विधि रावल जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, प्लीज 2 वर्ड अपने बारे में बताएंगे, अपना नाम एंड ऑक्यूपेशन और कहां से हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं उंजा से हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। मुझे नहीं पता था कि 1 महीने में 3 पिन अचीव कर सकती हूँ। ऐसे ही हो गए मेरे, थैंक्स टू माय अपलाइन। उनकी गाइडलाइंस की वजह से ही मैं ये कर सकी हूँ। थैंक यू। वेल बहुत जबरदस्त तालियां हो सकती हैं नए अचीवर्स के लिए। सो नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है ब्रांड न्यू है वो है धर्मेश सेठ जी। तो उनको अनम्यूट कराया। तो धर्मेश सेठ जी आप अपना नाम, ऑक्यूपेशन और अपना किस जगह से। Good evening, everyone. I'm Dharmesh Sheth from Ahmedabad.
धर्मेश जी आप अपना कैमरा ऑन करके बोल सकते हैं, कोई भी जो भी अचीवर है अपना कैमरा ऑन करके बोल सकते हैं प्लीज। यस, सो बेसिकली हम लोग अलोहा सेंटर रन करते हैं अहमदाबाद न्यू सीजी रोड एरिया में, और मैं अभी 1.5 महीना हुआ है अभी ज्वाइन किए हुए, एंड थैंक्स टू अप्लायंस all the time I'm getting the knowledge and encouragement, and a lot of things I'm learning every day, single day. Thank you. बहुत जबरदस्त तालियां हो सकती है अचीवर के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है हमारा स्टार 15% या BBI। 9 और 12 को जो न्यू ब्रांड नहीं है वो उनको हम नेक्स्ट मीटिंग के लिए अंदर कॉल करेंगे। हम अभी कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली स्टार 15% को, क्योंकि 9 एंड 12 नेक्स्ट वाले में हम उनको कॉल करेंगे बात करके। सो नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है तारा एंड निशी पांडे, तो उनको अनम्यूट कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू राकेश सर। मेरा नाम ताराचंद पांडे है और बाय क्वालिफिकेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। पिछले लगभग 1.5 सालों से इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त। और मेरे ख्याल से निशी जी हल्द्वानी में है, तो उनको भी अनम्यूट किया। निशी जी आप भी हैं तो उसमें एक वर्ड आप जोड़ना चाहेंगे? निशी जी शायद कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। सो तारा जी और निशी जी के बाद में हमारे पास जो ब्रांड न्यू एक लेवल होता है उसे हम कहते हैं कि जिनका 10,000 पीवी का बिजनेस होता है, और ये जो लेवल होता है वो कहलाता है सिल्वर प्रोड्यूसर। तो इसमें बहुत सारे लोग जब इसको फर्स्ट टाइम करते हैं तो ब्रांड न्यू कहलाते हैं, और जो कंटिन्यूस रहते हैं उनको हम कहते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर, जिन्होंने कभी ना कभी 10,000 पीवी का बिजनेस किया। तो उसमें हमारे पास में एक अचीवर है और वो है मिस्टर नीलेश एंड पन्ना पटेल जी। तो उनको अनम्यूट किया। गुड इवनिंग सर, मैं सेल्फ नीलेश पटेल और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और गुजरात से ऊंजा गांव से बिलोंग करता हूँ, और इस बिजनेस में फ्रीडम के लिए इस बिजनेस को पैशनेटली मैं और मेरी वाइफ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट, बहुत जबरदस्त, बहुत ही ऑसम। और जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है गोल्ड प्रोड्यूसर। तो आज हम गोल्ड प्रोड्यूसर को नहीं कॉल कर रहे हैं, हम उससे बड़े लेवल को कॉल करेंगे, और उससे बड़ा लेवल है प्लैटिनम डायरेक्ट। प्लैटिनम जहां एक साल में एक व्यक्ति जबरदस्त बिजनेस बिल्ड करते हैं, अपने नीचे लीडरशिप लेके आते हैं, और वो कंटिन्यूटी में लगभग 60 लाख से लेकर 1 करोड़ का बिजनेस करते हैं पूरे साल भर में। तो उनको मैं कॉल करूंगा। ही इज नन अदर देन मिस्टर मितेश एंड चेतना पटेल जी। तो ओवर टू यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम चेतना पटेल है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, और मेरे हस्बैंड मितेश पटेल वो कॉर्पोरेट में काफी बड़े लेवल पे रह चुके हैं, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ पहले दिन से पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, हमारी दोनों बेटियों के साथ और हमारी पूरी टीम के साथ। सभी लोग अच्छा ग्रो कर रहे हैं और हम लोग डेफिनेटली इस बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सर। वाओ, ग्रेट, बहुत जबरदस्त। और प्लैटिनम के बाद आता है एक इतना जबरदस्त लेवल जहां से फॉरेन ट्रिप्स प्लैटिनम में शुरू हो जाते हैं, और फाउंडर प्लैटिनम एक लेवल होता है जहां पूरे 12 के 12 महीने, और यहाँ जो इनकी टर्नओवर होती है 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर होती है पूरे साल की उनकी टीम की। तो उनको मैं कॉल करूंगा, और बहुत ही जबरदस्त तालियों से आप कहेंगे मिसेस स्वीटी एंड मिस्टर संकेत शाह, फाउंडर प्लैटिनम फ्रॉम अहमदाबाद। तो ओवर टू यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वीटी शाह है। ये बिजनेस से पहले मैं हाउसवाइफ थी और अभी ये बिजनेस हम लोग पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं, और मेरे बेटे मीत के साथ ये बिजनेस कर रहे हैं और बहुत बड़े ड्रीम के साथ कर रहे हैं। बच्चे के ड्रीम को हमने बहुत आगे रखा हुआ है, और वो जब भी 18 साल का हो उससे पहले ये बहुत बड़े पिन पे जाना है, और आलोक जी और अजय गुप्ता जी के सपोर्ट से हम बहुत आगे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संकेत शाह है। बाय प्रोफेशनल में बिजनेसमैन हूँ, और लास्ट लगभग 17-18 साल से मैंने ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे। इंश्योरेंस और फाइनेंस का बिजनेस था, और उसके साथ साथ हम लोगों ने पार्ट टाइम एमवे स्टार्ट किया था,
अभी पैशनेटली ये पूरा विद फैमिली ये बिजनेस डेवलप कर रहे हैं और ग्रुप में आने वाले सभी लोगों का ड्रीम भी पूरा करने में हम लोग सहकार कर रहे हैं। और थैंक्स टू मेरे और अपलाइन लीडर्स, थैंक यू। बहुत जबरदस्त तालियां हो सकती है सारे लीडर्स के लिए। सो दोस्तों, नाउ यू आर रेडी, क्योंकि अब मैं जिनको बुला रहा हूँ उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रखा है और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ वो लीड कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त ग्रुप को, और वो लेवल कहलाता है एमरल्ड डायरेक्ट, जहां 3 टीमें में प्लैटिनम्स होते हैं और इनकी जो टर्नओवर होती है वो कम से कम 3 करोड़ रुपए एक साल की होती है, और उससे भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है 3 से 6 करोड़ तक की भी होती है, एंड सो ऑन। सो वो होंगे एमरल्ड डायरेक्ट इज नन अदर देन मिसेस चारू एंड अजय गुप्ता फ्रॉम देहरादून। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चारू गुप्ता, देहरादून से बिलोंग करते हैं और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली या सक्सेसफुली कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। पूरी फैमिली इन्वॉल्व है हमारी और इस समय को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये समय आपके पास, आप इसको अपॉर्चुनिटी समझिए कि ये इतने सारे लोगों को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास बहुत जबरदस्त समय है और इस बिजनेस को मैंने अपने बहुत सारे ड्रीम्स के लिए करा था। एक हाउसवाइफ थी तो सोचा नहीं था कभी फॉरेन ट्रिप जाने का। आज हम बहुत सारी फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं और आप एमवे को ऐसा समझ सकते हैं एक समुद्र की तरह है। आप उससे कितना लेना चाहते हैं, एक चम्मच, एक बाल्टी, एक पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कितना लेना चाहते हैं। ऐसी एमवे है, आप उसमें 3% जाना चाहते हैं, 6% जाना चाहते हैं, सिल्वर जाना चाहते हैं, गोल्ड जाना चाहते हैं, प्लेटिनम जाना चाहते हैं या डायमंड जाना चाहते हैं, चॉइस योर्स। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, आपको अपने ड्रीम्स डिफाइन करने पड़ेंगे। जो चाहते वो मिल सकता है, बशर्ते आपको विश्वास करना पड़ेगा कंपनी के ऊपर, अपने ऊपर। सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना है कि ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जिस दिन आपको अपने ऊपर विश्वास होगा तभी आप इस बिजनेस में जीत सकते हैं। जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो मेरी तरफ से यही है और आप सब कर सकते हैं। आप अपने ड्रीम्स को डिफाइन करें और अपने गोल को सेट करें कि मेरा गोल क्या है। और थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है और आज का सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सब लोग अपनी यहाँ पे जोरदार ताली बजा सकते हैं जबरदस्त सेशन के लिए। और रुपेश एंड मेघना शाह, ऑसम कपल, और अभी आप ब्लेस्ड कि वो आज हमारे साथ हमारी लाइफ में रहे और उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तैयार करा। और आज का सेशन देखने के बाद तो ये पक्का समझ में आ रहा था कि कुछ तो अलग सोचना पड़ेगा। हर व्यक्ति आज अपने लिए कुछ ना कुछ सोच रहा है, हर व्यक्ति अपने लिए कुछ अच्छा चाह रहा है, हर व्यक्ति जो काम कर रहा है उसे एक ही चीज समझ में आनी चाहिए कि सारे अंडे एक ही बकेट में नहीं रखे जा सकते। अलग अलग जगह पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको एक अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। और गेम प्लान केवल एक ही है कि जो हमने सोचा था कभी, वो आज आपके लिए भी है। हम बहुत सारे बिजनेस कर रहे थे, 22 से ज्यादा कंपनी की एजेंसीज थी और उसके साथ करते हुए, लेकिन एक ही चीज थी कि समय की कमी थी। काम में बिजी रहते थे, समय अपने लिए भी नहीं था, ना फैमिली के लिए था। बट इस बिजनेस को करते 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 इतना जरूर हो गया कि हाँ, आज हम उन सब चीजों से फ्री हो गए। अपने बिजनेस को चेंज कर दिया हमने। आज हम एमबी में इतना एंजॉय कर रहे हैं, 8 कंट्री घूम के आ चुके हैं इस पीरियड के अंदर, पहले कभी सोच भी नहीं पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज वहां पर इतना बड़ा नेटवर्क है, एक ह्यूमन एसेट है। पैसा बहुत सारे लोगों के पास है लेकिन ह्यूमन एसेट बहुत कम लोगों के पास है, एंड वी आर देयर। आज हम थैंकफुल हैं अपने अपलाइन के लिए कि जिन्होंने अपनी लिस्ट में हमें रखा था। और आज हम उन्हीं के बारे में अगर बात करें तो वो जबरदस्त हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें विजडम देते हैं, हमें टीचिंग देते हैं। और उनकी एक जबरदस्त टीचिंग कल होने वाली है, आप उसके पार्ट हो सकते हैं। कल सुबह 10:10 पर अब मैं क्या करूं, पहले एपिसोड के बाद दूसरा है अब सोचने का समय है। दैट इज एक्स्ट्रा माइल मेंटलिटी। वो हमें समझना पड़ेगा कि अब हमें एक्स्ट्रा माइल क्या चलना है, एक कदम और, एक कदम और बस स्टेप बाय स्टेप हम अपनी मंजिल को, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम को पा सकते हैं। कहते हैं कि सफलता जो है वो इंच बाय इंच मिलती है, माइल्स पर माइल नहीं मिलती। तो आपको भी आज इस तरह से आप इस तरह के सेशन में आ रहे हैं, इसको प्रमोट कीजिए। कल का सेशन जबरदस्त होने वाला है, उसको प्रमोट कीजिए। हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। डन डील। थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड। बैक टू होस्ट। जबरदस्त तालियां हो सकती है हमारे एमबी डायरेक्ट के लिए, बहुत जबरदस्त। सो दोस्तों, अभी जो बात करिए कि इस
पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो तैयार करने वाला है और जिन्होंने हमारे को एक मोटिवेशन दिया, हमारे को एक एनर्जी दी, हमारे को एक विजन दिया और हमारे को एक बहुत बड़ी चीज जो ड्रीम दिया, फ्यूचरिस्टिक ड्रीम, उनको बुलाने का टाइम है। और मैं चाहूंगा उनको कॉल करते हुए जहां पर भी हम लोग हैं उनके लिए जोरदार ताली हो सकती है। और ही इज नन अदर देन मिसेस भावना एंड मिस्टर आलोक उपाध्याय, डायमंड डायरेक्ट फ्रॉम देहरादून। ओवर टू यू सर। थैंक यू राकेश एंड मीतू जो है, और बहुत जबरदस्त प्लान रहा रुपेश जी का, मेघना जी का जो है। और दोस्तों ये बिजनेस तो इतने सालों बाद भी हम जब सुनते हैं, समझते हैं किसी भी लीडर को जो पैशनेट होता है, तो हमें लगता है दोबारा ज्वाइन कर लेना चाहिए इस बिजनेस को, है ना। और रोज धन्यवाद करते हैं भगवान को कि उस टाइम पे हम लोग समझ पाए इस बिजनेस को। तो पहली चीज तो मैं आप लोगों को बोलूंगा दोस्तों कि यदि आपको ये बिजनेस अभी भी बड़ा नहीं दिख रहा है, यदि ये बिजनेस में अभी भी आपको लोगों से बात करने में दिक्कत हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों करेंगे लोग, तो शायद आपको खुद को समझना पड़ेगा इस बिजनेस को पहले, है ना। खूब तैयारी कीजिए, जैसे तैयारी की जाती है किसी भी टेस्ट की, उस तरीके से। और बाकी कल को काफी बात हम इस बारे में करेंगे, बट मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, ये बिजनेस में आपने एक ही चीज समझनी है, ये टीम वर्क है ना। अकेले आप क्या कर सकते हैं, इससे बहुत कुछ नहीं किया जा सकता इस बिजनेस में, राइट। हम लोग जितने भी लोग हैं, चाहे वो 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं महीने का, चाहे साल का 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप 10 लाख का बिजनेस कर रहे हो, चाहे 10,000 का बिजनेस कर रहे हो, अपने आप में हम बहुत छोटा सा ही वॉल्यूम करते हैं, एंड देन वी क्रिएट टीम, है ना। और यदि आपको लगता है कि रुपेश जी ने बहुत अच्छा प्लान दिखाया, कोई दिक्कत नहीं, प्लान रिकॉर्ड है हमारे पास, आप अपने लोगों को दिखा सकते हैं, इन्हीं का प्लान, यही वाला प्लान दिखाया जा सकता है। तो मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, लेट्स बिल्ड इट बिग, है ना। आप करेंगे नहीं करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एमवे में, मैं भी करूंगा नहीं करूंगा उससे भी एमवे में फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारे परिवार के लिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन गई है फ्यूचर की, वो आपके लिए भी बनाई जा सकती है। तो मैं बोलूंगा दोस्तों कि आज डिसाइड कीजिए, है ना। जब हमारा बिजनेस नहीं हो रहा था, हर मीटिंग में हम स्पॉन्सर होते थे दोबारा से कि चलो अब ढंग से करेंगे। तो आज आप मीटिंग से पहले जैसे आए थे और मीटिंग के बाद फर्क होना चाहिए, पूरी जान लगा दी मेघना जी, रुपेश जी ने, आपने देखा होगा जो है ना। लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट, और फिर लोगों से बात करो आप, और दिमाग में एक ही चीज रखो कि इस बिजनेस के माध्यम से, इस टीम के माध्यम से आप किसी की मदद कर सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं, थैंक यू। बहुत जबरदस्त तालियां हो सकती है डायमंड डायरेक्ट के लिए हमारी। तो नाउ अब मैं क्या करूं के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो है हमारे पास में, वो है हमारी स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों मैं रियली बताऊं तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में किस तरह से इस एमबी बिजनेस को अप्रोच करूं और किस लोगों से किस तरह से बात करूं, तो कल सुबह का टाइम, सुबह जल्दी उठना है, फास्टली अपने घर के काम निपटाने हैं, ब्रेकफास्ट जल्दी करना है। और अब इसके आगे क्या, नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड है वो होगा हमारे डायमंड डायरेक्ट के थ्रू, मिस्टर आलोक उपाध्याय के थ्रू। और जो घड़ी का जो समय होता है उसको ध्यान करना है, घड़ी का समय ऐसे ही दिखता है, और वो जो इस तरह से दिखता है वो क्या कहलाता है, 10 पे 10। और ये जो साइन अपने दिमाग में भर लीजिए कि जैसे 10 पे 10 होगा, आपको अपने यूट्यूब के लिंक पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं, जूम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट्स को आप कांटेक्ट करा सकते हैं कि आपको ये मीटिंग अटेंड करनी जरूरी है। और ये मीटिंग अटेंड करने का पर्पस क्या है कि ठीक 10:10 पे आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि नेक्स्ट जिंदगी में आपको एमबी बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, कैसे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और वो क्या है, अब सोचने का समय है, एक्स्ट्रा माइल मेंटली। सो आर यू रेडी फॉर दिस? यस। सो सी यू टुमारो दोस्तों। आप लोग बहुत जबरदस्त थे, आपने बहुत पैशनेटली इस बिजनेस मीटिंग को अटेंड किया है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और एंजॉय कीजिए। और कल मिलेंगे ठीक 10:10 पे। सो सी यू देन, थैंक यू, बाय बाय। बाय फ्रेंड्स।